भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री भले ही दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी, लेकिन इससे पहले ही सियासी पारा गर्मा गया है। इन दिनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नजदीक दिख रहे सचिन पायलट पर सीएम गहलोत ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला तो प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट। राजस्थान का सत्ता संग्राम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। सचिन पायलट ने सुबह सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ फोटो और इमोजी शेयर किया तो गुस्साए गहलोत का एक चैनल पर इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वाले सचिन पायलट किसी भी कीमत पर राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं हैं, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इस दौरान गहलोत ने 25 सितंबर को जयपुर में हुई विधायकों की बगावत का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा, मानेसर प्रकरण के बाद यदि सचिन पायलट माफी मांग लेते तो उन्हें सोनिया गांधी से माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। गहलोत ने बीजेपी पर भी खुलकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भाजपा ने पायलट समेत अन्य बागियों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया था और उनके पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। ऐसे में पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सवाल काल्पनिक है। हालांकि गहलोत ने यह भी कहा कि उनके चेहरे पर सरकार रिपीट होने की स्थिति नहीं है तो वे पद छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन नया मुख्यमंत्री का चुनाव सोशल इंजीनियरिंग से होगा और वो मुख्यमंत्री की तरह ही काम करते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले सीएम गहलोत के ये तेवर कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में यात्रा झालावाड़ के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करेगी और अब तक की यात्रा में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में यहाँ इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाकर कांग्रेस देश भर में संदेश देने की कोशिश में है, मगर उससे पहले ही सीएम गहलोत का खुलकर इस तरह बयान देना देश की सबसे पुरानी पार्टी का संकट बढ़ा सकता है। गहलोत के तीखे तेवर सामने आने के बाद पायलट खेमा भी सक्रिय हो गया। पायलट समर्थक और सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम गहलोत पर हमला बोला और 80% विधायकों के पायलट के साथ होने का दावा कर दिया। कोई बगावत नहीं है, सारा ही आले कमान की अवहेलना एक भी आदमी नहीं कर सकता और कांग्रेस हाई कमान के आशीर्वाद से सारे एमएलए हैं, उनके आशीर्वाद से सारे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अपने दम पर गांव के सरपंच नहीं बन सकते, नगर पालिका में और निगम के अंदर पार्षद नहीं बन सकते अपने दम पर। सब कुछ कांग्रेस हाई कमान का आशीर्वाद है, उसकी वजह से बैठे हैं। तो ये है कि विधायक उनके साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, तो ये 1 to 1 करा लो ना आप। मैं कह रहा हूँ 80% एमएलए यदि सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो हमारा दावा छोड़ देंगे। उधर गहलोत पायलट खेमे में चल रही टसल और गहलोत की भाजपा पर लगाए खरीद फरोख्त के आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। आशंका तो पूरी है क्योंकि अब कांग्रेस की फिल्म का नाम हो गया गद्दार कौन। पहले पायलट को ठहराया गया और आज अशोक गहलोत माफी मांगते हैं तो ये साबित हो गया कि कहीं न कहीं कांग्रेस में गद्दारी है। अब उसका फैसला कौन करेगा? कांग्रेस का आला कमान करेगा। लेकिन हमारी तकलीफ, हमारा दर्द राजस्थान की जनता को लेकर है कि पिछले 4 वर्षों में केवल यही सियासत होती रही और राजस्थान की जनता इस पीड़ा को सहती रही। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा और उसका जवाब दे कौन है? ये कांग्रेस पार्टी को आज नहीं तो कल राजस्थान की जनता जवाब मांगेगी। सीएम गहलोत के ये तेवर ऐसे ही सामने नहीं आए। भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजदीकी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुवार को ही सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि राहुल और प्रियंका के साथ फोटो खिंचवाकर संदेश देने वाले इमोजी के साथ उसे शेयर भी किया। पायलट ने बहुत जल्द सकारात्मक परिवर्तन का भी इशारा किया। मुझे उन्होंने
नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे, उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। कुल मिलाकर ये तय है कि राजस्थान में एक बार फिर सियासी घमासान होगा। अब ये भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले होगा या फिर यात्रा के दौरान, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखना ये होगा कि गहलोत के तीखे तेवरों को कांग्रेस आलाकमान किस रूप में लेता है, और देखना ये भी होगा कि आलाकमान के अगले कदम पर गहलोत खेमा क्या रिएक्ट करता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।